नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करते हैं और मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, ये देश के भविष्य का सवाल है। देखिए, अभी संसद में चर्चा चल रही है परिसीमन को लेकर, यानी लोकसभा की सीटों का फिर से बंटवारा। वो अचानक इतनी विवादित क्यों हो गई है, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? चलो हम सीधी बात समझते हैं क्या है इस बात में। भारत की आबादी बराबर नहीं बढ़ी। उत्तर भारत के कई राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे आबादी तेज़ी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पे काफ़ी अच्छा काम किया है, तो यहाँ पर आबादी उस हिसाब से उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है। अब अगर सीटों का बंटवारा पूरी तरह से आबादी के आधार पर करेंगे तो क्या होगा? अब चूँकि उत्तर भारत में आबादी तेज़ी से बढ़ी है और दक्षिण भारत में उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है, तो उत्तर भारत को ज़्यादा सीटें मिलेंगी और दक्षिण भारत को कम सीटें मिलेंगी या लगभग स्थिर रहेंगी। बस यहीं से विवाद शुरू होता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन तो खुलकर विरोध में आ गए हैं। उन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो दक्षिण भारत में वैसा ही आंदोलन चालू हो जाएगा फिर से, जो हिंदी विरोध के टाइम पर पहले हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे हैं, क्या उन्हें इस बात की सज़ा मिल रही है? दक्षिण के राज्य तो यही बोलते हैं कि उन्होंने विकास, शिक्षा, हेल्थ और फैमिली प्लानिंग में अच्छा काम किया है, तो अब इस वजह से उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी और उन्हें सज़ा मिलेगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का तर्क क्या है? केंद्र सरकार कहती है कि जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ प्रतिनिधित्व ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा सांसद भी होने चाहिए। तो ये बात भी गलत नहीं है, क्योंकि संविधान भी यही कहता है ना कि प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से होना चाहिए। तो असली दिक्कत कहाँ है भाई? असली दिक्कत है भरोसे की कमी। विपक्ष को लगता है कि पूरे परिसीमन का फ़ायदा सत्तारूढ़ पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि जिन राज्यों में जो सत्ताधारी दल है उसकी पकड़ मजबूत है, वहीं पे सीटें बढ़ने वाली हैं। और अब इस बीच में एक और मुद्दा जोड़ दिया गया है, महिला आरक्षण। अब सरकार कह रही है महिला आरक्षण लागू होगा, लेकिन परिसीमन डिलिमिटेशन के बाद। विपक्ष पूछ रहा है कि अब जब अभी सीटें हैं तो अभी ही महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू करते हैं? और सच भी है, आज लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 15% से भी कम है। तो सवाल है कि महिला आरक्षण सच में सरकार की प्राथमिकता है या इसे एक राजनीतिक पैकेज बना दिया गया है? अब आप खुद सोचिए, क्या सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें तय करना सही है, या फिर विकास, योगदान, संतुलन भी देखना चाहिए? क्या बिना सहमति के इतना बड़ा फैसला लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि अगर सर राज्यों का भरोसा टूटता है तो इसका असर राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, ये देश की एकता पर भी असर डालेगा। अंत में बस एक बात है, परिसीमन ज़रूरी है, हो सकता है ज़रूरी, कोई नहीं, महिला आरक्षण भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है संतुलन, सहमति, सद्भाव, यूनिटी, एकता, जो हमारे देश में होनी ही चाहिए। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होता तो जो फैसले हम देश को मजबूत करने के लिए ले रहे हैं वो हमें और ज़्यादा कमज़ोर बनाएंगे और ज़्यादा बांटेंगे। तो इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।